कांग्रेस और राजद ये दोनों हताश और निराश हैं। एक को 5 से सत्ता नहीं मिली है और एक को 14 से सत्ता नहीं मिली है और ये दोनों युवराज हैं। इनको ज़मीनी हकीकत पता ही नहीं है बेसिकली। और उनके मंच पर जैसा नेतृत्व होगा, लोकतंत्र तो यही है ना कि जिस सोसाइटी में आप हैं वहाँ का रिफ्लेक्शन आपको दिखता है। तो इनकी जो सोसाइटी है, इनका जो पॉलिटिकल वर्कर का जो सोसाइटी है, उसमें ऐसे ही लोग हैं क्योंकि उनका नेतृत्व ही इस तरह का है। जिनकी माँ नरेंद्र मोदी जी को मौत के सौदागर से सबसे पहला ये अपशब्द की शुरुआत करी, अब उनके बच्चे में भी तो वो संस्कार होगा। वो एक कहावत है, दिया बुझने से पहले फरफराता है। तो वही बात है, वो दिया बुझ रहा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का, तो फरफरा रहा है, गाली गलौज पर उतर आया है। मतलब जनता को बांटना चाहता है जातिवाद में। वो चीज़ नहीं होगा बिहार में। जनता सब एक है, जातिवाद कुछ नहीं है। बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि जब हम छोटे थे 2005 से पहले, तो हमारे स्कूल जाने से पहले हम माँ बाप स्कूल नहीं जाने के लिए देता था, जो किडनैप हो जाएगा। वो स्थिति था, वो भय था। हम लोग पढ़ नहीं सके, किडनैप हो जाएंगे, इसलिए पढ़ नहीं सके। अभी इतना अच्छा माहौल है जो बच्चा सब स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। पहले एक समय में सब अपराधी बनता था, अब पुलिस बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, सब ऐसा माहौल है। नरेंद्र मोदी जी का काम आपको जितना गिनाया जाए उतना कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ढेरों सारे काम किए हैं। दोनों जो लल्लू और पप्पू हैं, ये रोड पे आके हल्ला कर रहे हैं, चोर चोर चोर, वोट चोर वोट चोर। सबसे पहली चोरी तो ये पूरा भारत जानता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट आई थी और पंडित नेहरू को 1 वोट आई थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहली चोरी तो इन्होंने की थी। ये स्थिति वही है, चोर मचाए शोर। जो खुद नम्मी फैल है वो रोजगार का संचयन कहाँ से करेगा? रोजगार कहाँ से वो लाएगा? मेरा नाम आलोक कुमार है। यहाँ जैसे हमने देखा इस धरती पर, मिथिला की धरती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए क्या अपशब्द कहे गए, उनकी स्वर्गीय जो माता हैं उनके लिए भी कई सारे अपशब्द कहे गए। तो क्या आप देखते हैं कि क्या मानसिकता है राजनीति की? देखिए, कांग्रेस और राजद ये दोनों हताश और निराश हैं। एक को 5 से सत्ता नहीं मिली है और एक को 14 से सत्ता नहीं मिली है और ये दोनों युवराज हैं। इनको ज़मीनी हकीकत पता ही नहीं है बेसिकली। और उनके मंच पर जैसा नेतृत्व होगा, लोकतंत्र तो यही है ना कि जिस सोसाइटी में आप हैं वहाँ का रिफ्लेक्शन आपको दिखता है। तो इनकी जो सोसाइटी है, इनका जो पॉलिटिकल वर्कर का जो सोसाइटी है, उसमें ऐसे ही लोग हैं क्योंकि उनका नेतृत्व ही इस तरह का है। जिनकी माँ नरेंद्र मोदी जी को मौत के सौदागर से सबसे पहला ये अपशब्द की शुरुआत करी, अब उनके बच्चे में भी तो वो संस्कार होगा। लालू जी कहते थे कि सींग पर लात रख के चढ़ गए। सींग का उनका जो कहने का मतलब था कि सींग मतलब क्या, जो फॉरवर्ड क्लास में सींग लोग यहाँ लगाते हैं, तो उनके लात पर रख के हम सरकार बनाए हैं। ये वो कहना, वो जानवर तो एक बहाना था कि हम भैंस का सींग पकड़ के चढ़ते थे। तो जहाँ विचार ही नहीं हो, विचार शून्यता हो, वहाँ के लोगों को, उन लोगों के लिए हम लोग कुछ कहना भी बेकार समझते हैं। बहुत गंदी बात हुई, उसका आक्रोश आज भी है। कल परसों बेगूसराय में भी बहुत बड़ा हंगामा हुआ। देखने को मिला कि यहाँ के लोग कांग्रेस मुख्यालय पर जाकर बहुत भारी विरोध किए हैं। आलोक कुमार जी, क्या स्थिति बेगूसराय की देख रहे हैं और बिहार में जो कह रहे हैं एनडीए और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि उनका फुल फोकस है बिहार में, बिहार रफ्तार पकड़ रहा है। कितनी रफ्तार, कितनी सच्चाई आप लोगों को नज़र आती है? मैं शुरुआत अपने क्षेत्र जिला बेगूसराय से बताना चाहता हूँ कि 14 के बाद से सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय ज़िले में 60,000 प्लस करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट किया प्रधानमंत्री मोदी जी ने। उसके उदाहरण में है रिफाइनरी का विस्तारीकरण, सुपर थर्मल पावर बना, आपका सड़क 4 लेन बना,
6 लेन का सिमरिया पुल बना। ये कुछ नमूने हैं पिछले 11 साल में मोदी जी के द्वारा किया गया। अभी आने वाले दिनों में बेगूसराय में अप्रैल हब बनने वाला है, जिसके लिए 1000 एकड़ भूमि के अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो चुकी है। और विकास का मुद्दा तो मैं आपको ऐसा बताता हूं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा जिला का सदर अस्पताल है, जिसके बेड पर कुत्ता सोता था, आज आदमी के सोने के लिए जगह नहीं है। आप कभी भी जाकर, आप तो सब जगह घूमते हैं, आप एक बार सदर अस्पताल वर्किंग टाइम में जाके देखिए, ओपीडी में क्या भीड़ है, महिलाओं और बच्चों के लिए कितनी व्यवस्था यहाँ हुई है। आने वाले दिनों में यहाँ पर कैंसर के लिए भी अस्पताल खोलने की बात हो चुकी है। हमारा मेडिकल कॉलेज बन रहा है बेगूसराय ज़िले का। यहाँ पर मोदी जी और नीतीश जी के शासनकाल में पेप्सी की फैक्ट्री लगी, यहाँ पर पाइप की फैक्ट्री लगी है। मतलब छोटी फैक्ट्री नहीं, बड़े स्केल की बात मैं कर रहा हूँ, छोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूँ। रोजगार भी आ रहा है, उद्योग भी आ रहा है। हाँ, रोजगार डायरेक्ट भी है और उनके सराउंडिंग्स में जो है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, लेबर्स है, इन सब के साथ विकास हो रहा है और लोगों को अवसर मिल रहा है रोजगार करने का और नौकरी करने का। अच्छा, ये वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी तेजस्वी यादव ने निकाली, उसका मोटिव ये रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वोट चोरी कर रहे हैं, बीजेपी वोट चोरी कर रहे हैं, तो जो बिहार की जनता है उनकी रक्षा के लिए वो उतरे थे। बिहार की जनता जो लोकतंत्र की जननी है, बिहार जो लोग यहाँ पर मतलब पिक्चरों में भी डायलॉग आया था कि ये यूपी और बिहार के लोग माँ के पेटे से साला राजनीति सीख के आता है। वहाँ के लोग इतने कहने का मतलब जागरूकता, जहाँ की लोग इतने जागरूक हैं, वहाँ पर आप वोट चोरी कर सकते हैं। ये तो एकदम थॉटलेस बात है। यहाँ पर मटिहानी विधानसभा है हमारे आप बेगूसराय विधानसभा में खड़े हैं, एक बगल में मटिहानी विधानसभा है, जिसमें देश का सबसे पहला बूथ कैप्चरिंग कांग्रेस के लिए हुआ था। सर, ये इतिहास है बेगूसराय जिला का। देश का पहला बूथ कैप्चरिंग मटिहानी क्षेत्र में हुआ था, कांग्रेस के लिए हुआ था। ये वोट चोरी की बात नहीं, ये लोग वोट का डकैती करते थे। लालू जी कहे कि साला को बक्सा से जिन निकलेगा, क्या था जिन? एकदम सरासर डकैती था। ये डकैत लोग हमको चोर बता रहे हैं, मतलब बिहार की जनता को कह रहे हैं कि चोर है ये डकैत लोग। ये बताइए, ये कहीं का है विचार? इन लोगों का कुछ थॉट प्रोसेस है कि नहीं है? तेजस्वी यादव तो खुद कह रहे हैं कि बिहार को बचाने के लिए निकल रहे हैं, वोट चोरी हो जाएगा तो आपका हक चोरी हो जाएगा। अरे सीनियर, वो तो वही कहा ना, अब चुनाव आयोग तो सही काम कर रहा है। आप कह रहे हैं कि डाटा गड़बड़ है, तो उसी डाटा को तो चुनाव आयोग सही कर रहा है और उसी को कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रहा है। अब डाटा सही हो रहा है तो दिक्कत है, डाटा गड़बड़ है तो दिक्कत है। तो ये साला चित भी मेरी, पट भी मेरी, अंटा मेरे बाप का वाला हाल है इन लोगों का। तो देखिए, हमारे यहाँ बेगूसराय मतलब बिहार में कहता है थेथर है भैया, डायरेक्ट थेथर है। अच्छा, अभी सर हमने देखा बिहार में SIR हुआ, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, उसको लेकर भी कई सारे बवाल मचे कि इसमें मुस्लिम के खिलाफ काम हो रहा है, जो छोटे कास्ट के लोग हैं उनके खिलाफ काम हो रहा है, उनकी आवाज़ दबाई जा रही है, उनका वोट चोरी हो रहा है, ये सब एलिगेशन लगाए। और जब बात करते हैं कि घुसपैठियों को हटाना है तो सबसे आगे आगे खड़े हो जाते हैं कि घुसपैठियों को आप कैसे हटा देंगे। देखिए, 71 से साला बांग्लादेशी घुसपैठी और रोहिंग्या इधर 80 के बाद से हमारे यहाँ हिंदुस्तान में, और हम तो सरहदी क्षेत्र में हैं, हमारे यहाँ तो डायरेक्ट इम्पैक्ट है उनका। सब लोग आ रहे हैं और उन्हीं की वोट बैंक की राजनीति में इन लोगों की रोजी रोटी अभी तक चल रही थी। अब जो इस देश का नागरिक नहीं है, संविधान तो यही, संविधान का रोना रोते हैं तो संविधान में तो यही ना कहा है कि भाई जो इस देश का नागरिक है वही वोट दे सकता है। तो अगर उनका नाम कट रहा है तो इनको क्यों पेट में दर्द हो रहा है? भाई, इनके जो विदेशी हैं, इसमें नाम कटा है नेपालियों का भी, तो केवल रोहिंग्या का बांग्लादेशियों के फेवर में खाली काहे बोलते हैं? नेपालियों के फेवर में बोलना चाहिए था।
तो ये इनकी नियति बताती है, इनका नियत बताता है कि लोग किस तरह से इस देश में वोट चोरी कर रहे हैं। इसको मुस्लिम विरोधी बताया जा रहा है, मुस्लिम विरोधी। अरे हिंदुस्तान में भाजपा अगर कुछ भी कर दे तो सब मुसलमाने विरोधी होता है, समझ गए ना। मतलब कहाँ से मुसलमान विरोधी है? अगर आप इस देश के नागरिक हैं तो आपका वोट क्यों कटेगा, ये हमको बता दीजिए। ठीक है। तो क्या लगता है इस बार जो चुनाव है 2025 का, कौन आगे दिख रहा है, महागठबंधन की? 2025 नीतीश कुमार हैं सर, समझ गए ना। हाँ, नीतीश कुमार को कोई नहीं हरा सकता है बिहार में, ये तो पक्का बात है। अविनाश कुमार। क्या देख रहे हैं, बेगूसराय की बात करें और पूरे बिहार की बात करें तो क्या बदलाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने या कह लीजिए सरकार ने यहाँ पर किया है? बहुत बदलाव हुआ है। जैसे कि जब हम छोटे थे 2005 से पहले, तो हमारे स्कूल जाने से पहले हम माँ बाप स्कूल नहीं जाने के लिए देता था, जो किडनैप हो जाएगा, वो स्थिति था, वो भय था। हम लोग पढ़ नहीं सके, किडनैप हो जाएंगे, इसलिए पढ़ नहीं सके। अभी इतना अच्छा माहौल है जो बच्चा सब स्कूल जा रहा है, पढ़ रहा है, लिख रहा है। पहले एक समय में सब अपराधी बनता था, अब पुलिस बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, सब ऐसा माहौल है। क्या विकास कार्य आप लोग देख रहे हैं जो यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है? और अभी हमने देखा कि कैसे उनके लिए और उनके जो माता हैं उनके लिए अपशब्द बोले गए, जहाँ पे राहुल गांधी आने थे, तेजस्वी यादव आने थे। वो एक कहावत है, दिया बुझने से पहले फरफराता है, तो वही बात है। वो दिया बुझ रहा है तेजस्वी यादव और राहुल गांधी का, तो फरफरा रहा है, गाली गलौज पर उतर आया है। मतलब जनता को बांटना चाहता है जातिवाद में, वो चीज़ नहीं होगा बिहार में। जनता सब एक है, जातिवाद कुछ नहीं है। अच्छा, अगर ऐसे लोग जो ऐसी मानसिकता रखते हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ को ऐसे बोल सकते हैं अब शब्द, अगर वो आते हैं सत्ता में, तो क्या लगता है क्या जो आम माँ बहनें हैं उनका क्या हाल होगा? अपराध बढ़ेगा, अपराध पूरा चरम पर आ जाएगा। पहले से उसका भी देखिए, जो अपराधी सब उसमें जो जितना भी उसके मंच पर रहता है सब अपराधी रहता है, अपराध बढ़ जाएगा वो आएगा तो। लेकिन यहाँ तो तेजस्वी यादव कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बनने वाला हूँ, और जो विकास आरजेडी और लालू ने किया वो कभी बिहार में हुआ नहीं। वो चाह रहा है सरकार में हम आए, हम अपना केस ख़त्म करवाएं, इसलिए वो चाहता हम सरकार बने, मेरा जो जितना केस है सब पेंडिंग वो सब खत्म करवा लें। वो साफ़ सुथरा बनना चाहता है सरकार में आके, लेकिन ऐसा बिहार का जनता होने के लिए नहीं देगा। अच्छा, अभी हमने देखा पेंशन बढ़ाई गई, यहाँ पे बिजली मुफ्त की गई 125 यूनिट, उन सबसे कितना फ़ायदा आप लोगों को हो रहा है? बहुत फ़ायदा है, गरीब के लिए बहुत फ़ायदा है। इससे इतना अच्छा लगा, जो जितना गरीब आदमी है जो कमाता खाता है उसके लिए बहुत अच्छा किए। क्या नाम है जी आपका? मिथिलेश कुमार नाम है मेरा भाई। मिथिलेश कुमार जी, क्या देख रहे हैं यहाँ बिहार में, क्या समीकरण इस बार बन रहा है और क्या काम ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं? नरेंद्र मोदी जी का काम आपको जितना गिनाया जाए उतना कम है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ढेरों सारे काम किए हैं, बिहार के लिए किए हैं। आज रेलवे के लाइन में देखिए, पहले जो ट्रेन चला करती थी और अब जो ट्रेन चलती है, अब बेगूसराय से मात्र 2 घंटे में अब पटना ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं, बाय रोड भी पहुंच सकते हैं, ठीक है। और आज जो ये दोनों जो लल्लू और पप्पू है, ये रोड पे आके हल्ला कर रहे हैं, चोर चोर चोर, वोट चोर वोट चोर। सबसे पहली चोरी तो ये पूरा भारत जानता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो सरदार वल्लभ भाई पटेल को 14 वोट आई थी और पंडित नेहरू को 1 वोट आई थी, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहली चोरी तो इन्होंने की थी। और ये एक कहावत है, हमारे बिहार में कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो ये स्थिति वही है, चोर मचाए शोर। और ये लालू के लाल जो है, ये चारा घोटाला में अभियुक्त जो लालू है, वो उनके समय में हुआ क्या करता था कि बहू बेटियां जो है शाम के 6 बजे के बाद घर से निकलने के लिए सोचती थी। अगर रात में आप कहीं से बाहर से आए स्टेशन से, तो घर जाने में आपको सोचना पड़ता था कि 10 लोग साथ होंगे तो घर जाएंगे। तो अब इस तरह का माहौल बिहार में नहीं है, भयमुक्त बिहार है। लोग बेखौफ कहीं आते जाते हैं, बच्चे शिक्षित हो रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और बेटियों को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के द्वारा साइकिल मिल रहा है, पोशाक मिल रहा है। बहुत सारी ऐसी योजना है जो कि
बिहार का विकास हो रहा है। यहाँ पे रोजगार और उद्योग की जो बात करते हैं उसमें भी कुछ है? रोजगार उद्योग में रिफाइनरी का विस्तारीकरण हो रहा है। बेगूसराय विधानसभा के अंतर्गत आपको टेक्सटाइल्स हब बन रहा है और यहाँ पे रोजगार के लिए जो है बड़ी बड़ी यहाँ फैक्ट्रियाँ बैठाई जा रही है। जो बाहर की कंपनियाँ वो आ रही है यहाँ पे रोजगार, वो अपना फैक्ट्री बैठाएगी तो रोजगार उत्पन्न होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। ढेर सारी ऐसी योजना है। जो कंपनियां पहले हम देखते थे विस्थापन हो जाता था, चली जाती थी डर के मारे, अब वापस आ रही हैं। पहले कंपनियां यहाँ आने से पहले 10 बार सोचा करती थी, उसके बाद भी नहीं आती थी। अभी भी जो कंपनियां आने वाली है वो ये सोचती है, ये आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए। ये अभी जो कंपनियां आने वाली है वो भी मन में सोचती है कि अगर एनडीए सरकार बिहार में किसी भूल चूक से नहीं आई तो वो कंपनियां बिहार नहीं आएंगी। ये कटु सत्य है। और वो सारी कंपनियां जो है सिर्फ अगर बिहार का रुख की है तो सिर्फ एनडीए के बदौलत, नरेंद्र मोदी के विश्वास की बदौलत और मोदी नीतीश का जो गठबंधन है उसके बदौलत, जो यहाँ की अभी व्यवस्था है उसके बदौलत। अच्छा, तेजस्वी यादव तो ये प्रमाण देते हैं, ये कहते हैं कि 2 लाख रोजगार तो हमने दिया है। 2 लाख रोजगार उन्होंने दिया, वो पीठ अपनी थपथपाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो भी हुआ काम उनके नेतृत्व में हुआ। वो तो सिर्फ बैठ के वो हमारे बिहार में कहावत है, फकेतबाजी करते थे, वो घूमते रहते थे। जो खुद नम्मी फैल है वो रोजगार का संचयन कहाँ से करेगा, रोजगार कहाँ से वो लाएगा। और आप देखिए जब वो आरजेडी नीतीश के साथ भी थे तो विकास जिस क्षेत्र में हुआ, जिस क्षेत्र में जदयू के विधायक थे, जो भी लोग थे, उन्हीं क्षेत्र में विकास हुआ। और वो तो सिर्फ लूट खसोट किया करते थे। बिल्कुल आम लोगों से हमने बेगूसराय विधानसभा में चर्चा की और आपको बताया कि यहाँ का क्या समीकरण है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास विकास योजना शहरी में कई 6 से 7 हज़ार लगभग लोगों को लाभ मिला। साथ ही साथ बात करें आयुष्मान कार्ड की तो करीब बेगूसराय ज़िले या कह लीजिए पूरे बेगूसराय में जितनी विधानसभाएं पड़ती हैं उनके आसपास सभी लोगों को 3 लाख लोगों को आयुष्मान भारत का जो है लाभ मिला। यानी जो स्कीम है, चाहे केंद्र की स्कीम हो चाहे यहाँ राज्य सरकार की स्कीम हो, लगातार जो आम जनता है उसको उसका लाभ मिल रहा है। और लगातार वो हमारे कैमरे पर आके यही बता रहे हैं कि लाभ है। और अब 2025 में क्या समीकरण बनेगा, जब चुनावों की तारीख का ऐलान होगा तब जनता क्या करेगी, जनता क्या सोच रही है। कई सारे मुद्दों पर बात हुई। ये थी हमारी रिपोर्ट बेगूसराय विधानसभा से। अभी चलेंगे अगली तरफ और नई विधानसभा में जाएंगे और वहाँ का क्या समीकरण है और बिहार की जनता 2025 में क्या सोच रही है, आपको सब दिखाएंगे।